मैं हूं काशिफ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात की। नाजरीन, पाकिस्तान से बांग्लादेश के साथ तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। 53 साल बाद यानी 5 दहाइयों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त तिजारती ताल्लुकात इस्तवार हो गए हैं। पाकिस्तान से 26,000 टन की चावल की कंसाइनमेंट लेके बहरी जहाज़ चिटागोंग की बंदरगाह पर पहुंच चुका है, वहां लंगर अंदाज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान से जो ख़रीदा गया चावल है वो बांग्लादेश की बंदरगाह पर डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसकी ऑफलोडिंग का अमल जारी है। जब ये जहाज़ चिटागोंग की बंदरगाह पर पहुंचा तो एक तारीख़ी लम्हा था, तारीख़ी मंज़र था। बांग्लादेश की वजारत खुराक के साथ उनके आला हुक्काम के साथ पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्रेड अताशी ज़ैन अज़ीज़ ने इस कंसाइनमेंट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यकीनन ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो माशी और तजारती ताल्लुकात जो 1971 के बाद मुनक़ता हो चुके थे, उनको जोड़ने, दोनों कौमों को एक तरफ करीब लाने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल की दरामद में दिलचस्पी का इजहार किया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ट्रेड कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ और इस मुआहदे पर अमल दरामद के नतीजे में ये चावल की पहली कंसाइनमेंट है जो कि बांग्लादेश पहुंची है, लेकिन आखिरी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। किन शोबों में बेहतरी आने वाली है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। एक और अहम पेशरफ्त इस दौरान हुई है पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद तौफ़ीक़ हुसैन से जद्दा में मुलाकात हुई है। OIC की कॉन्फ्रेंस जो कि फ़लस्तीन के ऊपर जारी है, उसकी साइडलाइन के अंदर ये मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह का ये एक और राब्ता है जो इससे कबल वज़राए आज़म के दरमियान हुआ था। उसके बाद नायब वज़ीर आज़म ने एक इजलास की सदारत की है और उमूर ख़ारजा के मुशीर बांग्लादेश के उनसे साथ मुलाकात की है। दोनों फ़रीक़ैन ने बहुत अच्छे माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई और दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इन तिजारती ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में और मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफ़ाक़ राय किया है। ना सिर्फ तिजारत बेहतर होगी, मईशत और सरमायाकारी के अंदर भी बेहतरी नज़र आएगी, बल्कि इन दोनों मुल्कों के अब दिफ़ाई ताल्लुकात भी बेहतर होते नज़र आएंगे। नाज़रीन, एक वक्त था जबकि भारत हमें कहा करता था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार है और ये कहा करता था कि पाकिस्तान की सिफारती साख जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन ख़ित्ते के हालात, सियासत इस तरीके से तब्दील हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इस ख़ित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर अगर कोई मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार है तो वो ख़ुद भारत है, जो कि अपनी कश्मीर में जारी रेशा दवानियों, भारत में मुकीम जो मुसलमान कम्युनिटी जो अक़लियतें हैं उनके ऊपर ढाए जाने वाले मुज़ालिम और हिंदू इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करता हुआ जो भारत है, आज बहुत तेज़ी के साथ ख़ित्ते में तन्हाई का शिकार हो रहा है। इससे पहले श्रीलंका, नेपाल, वो भी भारत के तसल्लुत से और जबर से, जो कि इलाकाई सतह पर उनके लिए मसाइल का सबब बन रहा था, उससे बाहर आ चुके हैं, बहुत तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। और अब बांग्लादेश भी एक अहम मुल्क इस ख़ित्ते का तिजारती और माशी लिहाज से, उसके भी पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात इस्तवार होने चले जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। चावल की तिजारत से जो बात शुरू हुई, जो राब्ता शुरू हुआ, यकीनन वो और शोबों में भी इसके आपको असरात नज़र आएंगे आने वाले वक्त में। दोनों मुल्कों के दरमियान जिन शोबों में तिजारत और माशी ताउन के इम्कानात मौजूद हैं, उनमें सर फ़हरिस्त तो ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उससे मुताल्लिक़ सर्विसेज यानी कि टेक्नोलॉजीज़, वेयर हाउसिंग, काश्त के जदीद तरीके, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा शोबा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यकीनन जो बांग्लादेश, उसके अंदर भी इस वक्त जो है वो एक नया रिजीम, एक नया दौर आवाम की बालादस्ती का, जमहूरियत की बालादस्ती का शुरू हुआ है। तो वहाँ इस तरक्की का अमल तेज़ होगा, सरमायाकारी होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में भी पाकिस्तान की महारत से बांग्लादेश फ़ायदा उठा सकता है। तीसरा शोबा पाकिस्तान का और बांग्लादेश के दरमियान एक समंदरी खुराक की तिजारत है, जो कि ख़ुद बांग्लादेश ना सिर्फ उसकी एक बड़ी मंडी है बल्कि एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है। ना सिर्फ समंदरी खुराक की तिजारत बल्कि फ़िश फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग और दीगर तरह की जो सी फूड से मुतालिक फ़ार्मिंग के जदीद तरीके हैं, वो दोनों ममालिक एक दूसरे से ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि दोनों मुल्क मिल के दुनिया की एक बड़ी जो मार्केट है उसमें सी फूड की खपत को भी पूरा कर सकते हैं। इससे दोनों मुल्कों की का माशी तौर पर फ़ायदा होगा। IT एक ऐसा शोबा है जिसमें दोनों मुल्कों में बड़ा पोटेंशियल पाया जाता है। इसके अलावा
تعلیم اور صحت کے شعبے جس کے اندر دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ پاکستان جس میں 25% سے زائد آبادی سطح غربت سے کم پر زندگی بسر کر رہی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی غربت کی سطح جو ہے 20% کے قریب ہے، جو کہ سطح غربت سے نیچے لوگ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان جو معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں، یقیناً اس سے سماجی ڈھانچے کو سپورٹ ملے گی، بہت سارے جو خاندان ہیں وہ غربت سے باہر آئیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت اور معاشی روابط کا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، لیکن بہت تیزی سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جس طرح نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کی بنگلہ دیش کے مشیر برائے خارجہ امور سے، اور دونوں ملکوں نے جو مشترکہ اعلامیہ وہاں سے جاری کیا وہ یہی تھا کہ اب دونوں ملکوں نے جو 5 دہائیوں کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہے، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے ہیں، پیش رفت کی ہے، اب یہ واپس نہیں ہوں گے، اور اس خطے کے اندر ایک تبدیلی کا یہ ایک سفر شروع ہوا ہے۔ نہ صرف یہ ایک تجارتی اور معاشی لحاظ سے اہم پیش رفت ہے، بلکہ جیو پولیٹیکل جو صورتحال خطے کی تبدیل ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے لیے بھی مواقع ہیں اور بنگلہ دیش کے لیے بھی امکانات ہیں۔ دونوں ممالک مل کے ان امکانات سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اپنے ملکوں میں غربت کو کم کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا عوام سے براہ راست رابطہ بھی جلد جو ہے بحال کیا جائے، فضائی راستے بحال ہونے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں ملکوں کے تاجر، دونوں ملکوں کے عوام آسانی کے ساتھ ویزا کے حصول کے بھی منتظر ہیں کہ ویزا شرائط کو دونوں ملک آسان کریں، ای ویزا کی سہولت متعارف کرائی جائے تاکہ دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ جو فاصلے پچھلے 50 سال کے دوران پیدا ہوئے، جن کو دور کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں ہوئیں، لیکن عوام کے براہ راست رابطوں سے وہ فاصلے دور نہیں ہو سکے۔ اب وہ وقت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ماضی کو فراموش کریں اور ایک سنہرے اور درخشاں مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔